जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीयूटी 2024 के बारे में। क्योंकि आपको पता है भी रिसेंटली जो है सीयूटी पीजी का जो है वो फॉर्म रिलीज हुआ और जामिया ने भी 20 तारीख को जो है अपना फॉर्म रिलीज कर दिया। जामिया जो है 15 कोर्सेज के जो एडमिशन है वो सीयूटी के थ्रू लेने जा रही है, स्पेशली फॉर द यूजी कोर्सेज, राइट। और अगर हम लोग बात करेंगे सीयूटी के, तो सीयूटी का जो एग्जाम जो होता है उसके जनरली 3 सेक्शंस होते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूज होंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है उन स्टूडेंट्स को जो जस्ट अभी जो 12th कर रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम अभी देंगे, एग्जाम देने के बाद जो है फ्री होंगे, तो उनको काफी ज्यादा डाउट होता है कि सीयूटी के एग्जाम कैसे होते हैं, उसमें हमें क्या क्या ऑप्ट करना होता है। तो हम लोग जनरली आपको बताएंगे जो सीयूटी का जो एग्जाम जो होता है बेसिकली उसके 3 सेक्शंस होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे आप स्लाइड पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट। तो देयर आर 3 सेक्शंस, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 के अंदर जो होता है बेसिकली इसके 2 सब सेक्शंस है, दैट इज 1A एंड 1B। इसके अंदर लैंग्वेजेस आता है बेसिकली, राइट। 13 डिफरेंट लैंग्वेज जो है वो सेक्शन 1A के थ्रू किया जाता है। सेक्शन 1B के अंदर 20 अदर, अगर किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर आप ऑनर्स करना चाहते हो, जैसे फ्रेंच वगैरह हो गया, तो सेक्शन 1B से आप जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। अगर इसके अंदर देखें तो टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 40 का आंसर देना होता है, राइट। तो अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में के अंदर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, उसमें से आप चूज कर सकते हैं। अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है अपना अलग अलग पैरामीटर जो है वो रखती है, ठीक है। तो उसमें से 50 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं। अगर 50 क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं तो उसमें 40 का आपको आंसर देना होगा। 45 अगर पूछे जाते हैं तो 35 का उसमें आपको आंसर मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बेस पे जो है ना स्कोर रिलीज होता है। फिर है सेक्शन 3, दैट इज जनरल टेस्ट। जैसे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली द जनरल टेस्ट। अगर हम जामिया की बात करें, जामिया के 15 कोर्सेज में 6 ऐसे कोर्सेज हैं जिसका जो एडमिशन है वो जनरल टेस्ट के स्कोर पर बेस्ड करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट के स्कोर पे ही आपको उसमें एडमिशन मिलेगा। तो आपको जनरल टेस्ट जो है काफी अच्छा उसके अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करते हैं जनरल टेस्ट की, ठीक है, तो जनरल टेस्ट का अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, जैसे लैंग्वेज के अंदर जो जनरली पूछा जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना, पैसेजेस वगैरह हो गया, फैक्चुअल, लिटरली एंड नैरेटिव, ठीक है। फिर एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी पार्ट पूछा जाता है, ये लैंग्वेज की हम लोग बात करें। और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें तो वेबसाइट पे इसके का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी गिवन है। माना जाता है जो 12th क्लास का जो सिलेबस है उसी को इन्होंने रखा हुआ है। फिर बात करते हैं जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट आज इस वीडियो के अंदर जो हम फोकस करने वाले हैं, जनरल टेस्ट में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो देखिए जनरल टेस्ट के जो है बेसिकली 3 सेगमेंट्स होते हैं। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे, दैट द लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अलावा जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, एंड फिर जो है जीके एंड करंट अफेयर्स। तो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग में हमें क्या क्या कवर करना होगा, ठीक है, ये हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको हमें थोड़ा सा देखना है। अगर हम इस चीज को देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इसमें 2 पार्ट होगा। एक हमारा वर्बल रीजनिंग, दैट इज वर्बल पार्ट, एक दूसरा होगा हमारा नॉन वर्बल पार्ट। इसमें जो सबसे ज्यादा जो वेटेज है दैट इज वर्बल पार्ट का, ठीक है। और वर्बल पार्ट में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे वो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। वर्बल पार्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैं एक सीक्वेंस आपको बताता हुआ चलूंगा। कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन, ठीक है। डाइस एंड क्यूब्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, स्क्वायर एंड क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्लॉक, अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड कैलेंडर, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, वेन डायग्राम,
सिलोजिज्म, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, एंड एक और टॉपिक इसमें रह गया, दैट इज द रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग। तो ये वो टॉपिक्स हो गए लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो वर्बल पार्ट के अंदर आता है, राइट। अगर हम लोग बात करें यहां पर, दैट इज अ नॉन वर्बल पार्ट। अगर हम लोग नॉन वर्बल की बात करें, नॉन वर्बल, इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? इसमें पिक्चर सीरीज वाले क्वेश्चन आपने देखा होगा। पिक्चर होता है, ठीक है, उसके कई सारे एंगल्स होते हैं कंप्लीट करने वाला, ठीक है, कुछ इनकम्प्लीट सीरीज होता है बेसिकली, उस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके अंदर जो है सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बन सकता है इसके अंदर, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बन सकता है इसके अंदर, दैट इज इनकम्प्लीट फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। वाटर इमेज हो गया या मिरर इमेज हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पेपर कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये कुछ नॉन वर्बल टॉपिक्स हो गए, राइट। दैट इज अ पिक्चर कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारा नॉन वर्बल का पार्ट हो गया, राइट। अब हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं, दैट इज अ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं कि पढ़ना क्या क्या है बेसिकली, राइट। तो अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ सकता है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर, दैट इज, हम अगर बात करें तो दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। साथ ही कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, राइट। सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर आपका एक टॉपिक आ जाता है इसके अंदर, परसेंटेज वाला एक टॉपिक आ जाता है। प्रॉब्लम्स ऑन एज वाला टॉपिक आ जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। प्रॉब्लम्स ऑन एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बन सकता है इसके अंदर। ठीक है, फिर नंबर सीरीज, फिर आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आ सकता है। फिर एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, एवरेज से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम लोग बात करें टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें, जैसे भी हम बात कर रहे थे, ठीक है, दैट इज फिर बात करें तो टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक, ये कुछ टॉपिक्स हैं वो पूछे जाते हैं। टाइम एंड स्पीड एंड टाइम एंड वर्क, ठीक है, इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। फिर आपको पाइप्स एंड सिस्टम्स, फिर आपका HCF LCM, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है। फिर हम लोग बात करें इंडाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, इंडाइसेस एंड सर्ट्स, इंडाइसेस एंड सर्ट्स। ज्योमेट्री से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। और एक और टॉपिक रह गया, दैट इज द बोट्स एंड स्ट्रीम्स। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमने जो आपको बताया बेसिकली
हमने आपको जो लॉजिकल रीजनिंग है एंड मैथमेटिक्स, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है बेसिकली, जिसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जो बच्चे आर्ट्स के हैं, ठीक है। साइंस वाले बच्चे जो होते हैं, रीजनिंग वाला पार्ट तो उन्होंने पढ़ा नहीं होता है, बट हाँ उनको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तो उनको बेनिफिट मिल जाता है, बट जो आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और फिर जो तीसरा जो सेक्शन जिसका है वो है करंट अफेयर्स एंड जीके। तो मैं खैर उसकी ज़्यादा बात अभी करूंगा नहीं, हम लोग धीरे धीरे जो है एक सेपरेट वीडियो इसके लिए लेकर के आएंगे। और आपको एक गुड न्यूज़ ये देना था कि हम जो है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की क्लासेस जो है वो लेकर के आएंगे, ताकि जो बच्चे आर्ट्स के हैं, जिन्होंने अभी तक ये पढ़ा नहीं है, तो उनको इसका बेनिफिट मिल जाए, राइट। कॉमर्स एंड साइंस वाले के लिए थोड़ा सा एडवांटेज होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, बट रीजनिंग है उनको भी दिक्कत होती है, राइट। तो रीजनिंग की क्लासेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्पेशली फॉर सीयूटी प्रोग्राम, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूब पे लेकर के आने वाले हैं। तो आप लोग जो है बेसिकली इस वीडियो को देखें और अगली जो वीडियो जो आएगी उसको आप वेट करें। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है रीजनिंग से रिलेटेड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो है हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे।